दोस्तों, आने वाले हफ्तों में भारत और रूस के बीच होने वाला एक ऐसा ऐतिहासिक पल आने वाला है जो आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान की रक्षा रणनीति और वैश्विक कूटनीति पर अपनी छाप छोड़ सकता है। ये कहानी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जिसमें केवल औपचारिक हाथ मिलाना और फोटो सेशन नहीं होगा, बल्कि इसके साथ जुड़े होंगे अरबों डॉलर के रक्षा सौदे, भविष्य की तकनीक और एक ऐसा प्रस्ताव जो भारतीय वायुसेना के भविष्य को बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूं रूस के सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 के प्रस्ताव की। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी का रहा है। आज़ादी के बाद से ही रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। चाहे वो MiG-21 हो, सुखोई 30 MKI हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत रूस की डिफेंस पार्टनरशिप ने भारत की सुरक्षा को एक नई ताकत दी है। पिछले कुछ महीनों से एक बात चर्चा में थी। रूस भारत को अपने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर करना चाहता है। ये वही विमान है जिसे रूस अपनी एयर सुप्रीमेसी का प्रतीक मानता है। और अब खबर ये है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस पर औपचारिक बातचीत होने वाली है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रूस के उच्च स्तरीय रक्षा अधिकारियों के बीच हाल ही में मास्को में कई राउंड की मीटिंग हुई है। इन बैठकों में Su-57, Su-30 और रक्षा उत्पादन में कोलैबोरेशन के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। लेकिन सवाल है, ये प्रस्ताव इतना खास क्यों है और भारत को इसे लेना चाहिए या नहीं? Su-57 रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। इसे पश्चिमी देशों में फेलन के नाम से जाना जाता है। ये विमान हवा में अदृश्य होने की क्षमता रखता है। इसकी स्पीड मैच 2 से भी ज़्यादा है और इसमें लगाए गए एवियोनिक्स इसे मल्टी रोल मिशन में सक्षम बनाते हैं। यानी ये हवा में डॉग फाइट कर सकता है, ज़मीन पर बमबारी कर सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर तक घुस सकता है। Su-57 में लगे AEC रडार, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता इसे 21वीं सदी के सबसे घातक विमानों में से एक बनाते हैं। रूस ने भारत को सिर्फ खरीदने का नहीं, बल्कि घरेलू स्तर पर उत्पादन करने का भी ऑफर दिया है। यानी HL जैसी भारतीय कंपनियां इसकी असेंबली और कुछ पार्ट्स का निर्माण भारत में कर सकती हैं। ये केवल एक विमान खरीदने का सौदा नहीं होगा, ये तकनीकी हस्तांतरण का एक गोल्डन चांस हो सकता है। सूत्रों के अनुसार रूस भारत को 20 से 30 Su-57 विमान देने का प्रस्ताव रख सकता है। इसके साथ ही कुछ Su-30 विमान भी ऑफर किए जा सकते हैं, ताकि Su-57 के आने तक भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन गैप को भरा जा सके। इसके अलावा रूस ने भारत को अपने ऑस्ट्रा मिसाइल और विरूपाक्षा AESA रडार के सोर्स कोड तक एक्सेस देने की पेशकश की है, ताकि भारत इन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार अपग्रेड कर सके। ये प्रस्ताव सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि भारत की पूरी रक्षा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और इस प्रस्ताव के साथ भी कुछ बड़े सवाल हैं। IAF की स्क्वाड्रन कमी। वर्तमान में भारत के पास लगभग 31 स्क्वाड्रन है, जबकि ज़रूरत 45 की है। Su-57 इस कमी को पूरा करने में मदद करेगा। 2. तकनीकी बढ़त। F-35 जैसे पश्चिमी विमानों के मुकाबले Su-57 भारत को एशिया में बड़ी बढ़त देगा। 3. मेक इन इंडिया। घरेलू उत्पादन से रोजगार, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। 1. अतीत का अनुभव। भारत पहले ही FGFA प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है, क्योंकि विमान के डिजाइन और स्टेल्थ क्षमता पर सवाल थे। 2. लागत और रखरखाव। 5th जनरेशन विमानों का मेंटेनेंस बेहद महंगा होता है। 3. AMCA प्रोजेक्ट। भारत का खुद का स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट विकास में है, जिसे Su-57 खरीदने से संसाधन कम मिल सकते हैं। पुतिन की इस यात्रा में सिर्फ Su-57 की बात नहीं होगी। रूस और भारत S-400 सिस्टम के MRO मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सेंटर बनाने पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, जॉइंट वॉर गेम्स और नेवल सहयोग के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। भारत में HTT-40 बेसिक ट्रेनर का उत्पादन शुरू हो चुका है और रूस इससे जुड़ी तकनीकी साझेदारी भी बढ़ा सकता है। अगर भारत और रूस के बीच Su-57 का सौदा पक्का हो जाता है, तो ये भारत की एयर पावर में 20 साल की छलांग जैसा होगा। लेकिन साथ ही
ये भारत को अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी रक्षा बाजारों से दूरी भी दिला सकता है। ये फैसला रणनीति, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों पर गहरा असर डालेगा। दोस्तों, ये था पुतिन की भारत यात्रा और Su-57 प्रस्ताव का पूरा विश्लेषण। अब सवाल आपसे, क्या भारत को Su-57 सौदा करना चाहिए या अपने AMCA प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देना चाहिए?